देखिए आपका जो है केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। मैं आपको जो हूँ केमिस्ट्री और बायोलॉजी सबका जो है वीवीआई क्वेश्चन करवाऊंगा, जिससे कि आपके एग्ज़ाम में 100% क्वेश्चन आने की संभावना है। तो प्यारे साथियों, धातु और अधातु में अंतर मतलब कि पूछा गया है। और धातु और अधातु का देखिए वर्जन और निस्तापन में क्या पूछ रहा है साथियों, अंतर पूछ रहा है। आप लोग जो है इसको याद करके ही जाइएगा। जितने भी अंतर आप लोगों के एग्ज़ाम में आ रहे हैं वो सारे आप लोग याद करके जाइएगा। मिश्र धातु किसे कहते हैं, इसके 2 उदाहरण एवं उपयोगों को लिखें। उसके बाद प्यारे बच्चों, प्लेटिनियम सोना एवं चांदी का उपयोग आभूषण बनाने में किया जाता है, क्यों? तो प्यारे बच्चों, क्यों किया जाता है, इसके प्रमुख कारण निम्नलिखित। ये धातुएं जो है बहुत चमकदार होती है। ये धातुएं आघात वर्धनीय और होती है, जिससे इन्हें किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 कि संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या है, सोडियम परमाणु में स्थित संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या को लिखें। तो बच्चों, ये आपके एग्जाम में आने की बहुत संभावना है क्वेश्चन का। आप लोग देखिएगा, निम्नलिखित मिश्र धातु के घटक और उसके क्या करना है, उपयोगों को लिखना है। फिर बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, धातु और अधातु में अंतर, भौतिक गुणों के आधार पर अंतर। तो प्यारे साथियों देखिए, भौतिक गुणों पे आधार, रासायनिक गुणों के आधार पर प्यारे बच्चों अंतर बताया गया है। उसके बाद निम्न पदों की परिभाषा दें। खनिज का परिभाषा, अयस्क का परिभाषा, गैंग का परिभाषा। आप लोग जो है जितने भी, अगर प्यारे साथियों अगर आपको इसका पीडीएफ लेना है तो आप लोग जो है 7371089583 पर फ्री में आप लोग इसका जो है पीडीएफ ले सकते हैं। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर देखिए इधर पे, अयस्क क्या है। फिर बच्चों, अयस्क क्या है, अयस्क के संदर्भ की विधियां को लिखें। ठीक है, अयस्क क्या है एवं अयस्क के संदर्भ की विधियां को लिखें। ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या प्यारे बच्चों, सोडियम को केरोसिन में डुबो कर क्यों रखा जाता है। ठीक है, उसके बाद जो है इधर क्वेश्चन देखिए क्या है प्यारे बच्चों, वह कौन सी धातु है जिसे चाकू से काटा जा सकता है। ठीक है, वह कौन सी धातु है जिसे चाकू से काटा जा सकता है। और प्यारे बच्चों, कमरे के ताप पर कौन रहता है, पारा, उष्मा का कुचालक, लेड या शीशा जिसको बोला जाता है। धातु के कई 2 भौतिक गुणों को लिखें। ठीक है, कोई 2 भौतिक गुण का आघात वर्धनीय। और क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, लोहे की वस्तुओं का जस्तीकरण क्यों किया जाता है या जसद लेपन किसे कहते हैं। यह आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद प्यारे बच्चों, लोहा देखिए यहाँ पे, लोहे की वस्तुओं को पेंट क्यों किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट सारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6, एल्युमिनियम अत्यंत क्रियाशील धातु है, फिर भी इसका उपयोग खाना बनाने वाले बर्तन बनाने में क्यों नहीं करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या है प्यारे साथियों, उभयधर्मी ऑक्साइड के 2 उदाहरण दें। उभयधर्मी ऑक्साइड के कितने उदाहरण, 2 उदाहरण दें। उसके बाद क्या है, संक्षारण किसे कहते हैं। क्या है, संक्षारण किसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कि एनोडीकरण किसे कहते हैं। एनोडीकरण किसे कहते हैं। और प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर जो है आपका, खनिज और अयस्क में अंतर, किसमें खनिज और किसमें अयस्क में अंतर। प्यारे बच्चों, ये देखिए, कार्बन और उसके यौगिक, समव्यवता किसे कहते हैं, एक उदाहरण देना है इसका। उसके बाद ये देखिए, आप लोगों को जो है प्यारे बच्चों, संरचना सूत्र, ये सब जो है आपको देखने के लिए जरूर मिलेगा। ठीक है ना, आप लोग जो है इसको देखिएगा, संरचना सूत्र देख लीजिए प्यारे बच्चों। बेंजीन का इस तरह से होता है। ठीक है, उसके बाद एथेनॉल से एथेनोइक अम्ल में परिवर्तन, ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्यों किया जाता है। तो प्यारे बच्चों, ये रहा इसका आंसर। उसके बाद प्यारे साथियों, ये देखिए, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, मीथेन, कार्बन, उसके बाद जो है आपका यहाँ पे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सारे। ठीक है, उसके बाद प्यारे बच्चों, अपमार्जक और साबुन में अंतर लिखें। अपमार्जक और साबुन में क्या लिखना है, अंतर। और प्यारे बच्चों, सहसंयोजक बंध क्या है, उदाहरण दें। ठीक है, सहसंयोजक बंध क्या है। क्वेश्चन नंबर 6, ग्रेफाइड और एलिफेटिक यौगिक क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या है, IUPAC नाम लिखें। ठीक है, इस सब का जो है नाम लिखना। देखिए यहाँ पे मीथेन इधर और है, इसमें एल्केन, एल्कीन, एल्काइल, एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल, एस्टर, एमीन, ईथर। तो यहाँ पे देखिए संरचना सूत्र सब का लिखने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, एल्कीन का देखिए ये सब चीज़ होता है, एल्कीन CH4, एल्कीन एल्केन CH4, एथीन का एथी क्या बोलते हैं C2H4, एल्काइन CH, एल्कोहल CH3CH2OH, एल्डिहाइड CH3CHO, कीटोन CH3COCH3। ठीक है, CH3OCH3, ये सब हो गया। और देखिए मेथिल ब्यूटेन। तो ये प्यारे बच्चों, ये सब जितने भी हैं आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लेते चलिए और वीडियो को रोक के आप लोग इसको पढ़ते चलिए। ठीक है, तो प्यारे साथियों, ये जितने भी हमने आपको क्वेश्चन कराया है, देखिए IUPAC नेम। ठीक है ना,
IUPAC नेम जो है आपको यहाँ पे लिखने के लिए बोला जा रहा है। इस तरह से आपको संरचना दिया जाएगा और ये आपको पूछेगा कि ये कौन सा है, या जो है मेथिल 2 मेथिल प्रोपेन का जो है बनाने के लिए दे दिया जाएगा, आपको बनाना है। एस्टीकरण से क्या तात्पर्य, एस्टीकरण और प्यारे बच्चों हेलोजनीकरण, ठीक है। इसको आप लोग देखिएगा, ये सब जितने भी क्वेश्चन है प्यारे बच्चों आपके एग्जाम के लिए क्या है इंपॉर्टेंट है। एथेनॉल का संरचना सूत्र लिखा है, एथीन का संरचना सूत्र लिखा है, समव्यवस्था किसे कहते हैं। तो प्यारे बच्चों ये जितने भी यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहे हैं ये सारे जो है आपके एग्ज़ाम के लिए क्या है, आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम के लिए क्या है इम्पोर्टेंट है। और प्यारे बच्चों आप लोग जल्दी से जल्दी मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। ये जितने भी वीडियो आप लोग ये देख रहे हैं सारे के सारे प्यारे बच्चों, आप लोग को अगर इसका PDF लेना है तो तत्वों का आवर्त का वर्गीकरण आप लोग जल्दी से जल्दी जो है प्यारे साथियों चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और कमेंट में आप जो है प्यारे बच्चों आप जो है क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं आपको ये वीडियो कैसा लगा। और मिलते हैं आपसे अगले PDF में। ये रहा प्यारे बच्चों आपका जो है जीव विज्ञान का प्रश्न, और इसमें जो है मैं आपको 2 नंबर से 5 नंबर का क्वेश्चन करवाऊंगा जिससे कि आपके एग्ज़ाम में हूबहू प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो प्यारे बच्चों प्रकाश संश्लेषण के लिए जो है उपयुक्त कच्ची सामग्री को लिखें, श्वसन और दहन में मुख्य 2 अंतर को लिखें। हमारे अमाशय में जो है प्यारे बच्चों हमारे अमाशय में अम्ल HCl की भूमिका क्या है, पाचन में कैसे मदद करता है, इसको लिखना है। जाइलम और फ्लोएम ऊतकों में पदार्थ के परिवहन में क्या अंतर है, ठीक है। जाइलम और फ्लोएम में आपको याद रख लेना। उसके बाद प्यारे बच्चों रक्त क्या है, इसके 2 मुख्य घटक के नाम को लिखें। धमनी और शिरा में अंतर स्पष्ट करें, धमनी और शिरा में क्या करना है, अंतर स्पष्ट करना। पित्त क्या है, मनुष्य के पाचन में इसका क्या महत्व है। वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है, इसके नाम को लिखें, ठीक है। उसके बाद प्यारे बच्चों उत्सर्जन की परिभाषा दें। रक्त और लसिका में कोई 2 अंतर स्पष्ट करें। उसके बाद प्यारे बच्चों पाचक एंजाइमों का हमारे शरीर में क्या कार्य है। किण्वन किस प्रकार का श्वसन है, यह कहाँ होता है। और प्यारे बच्चों हीमोडायलिसिस या डायलिसिस क्या है, यह कब आवश्यक होता है। और क्वेश्चन नंबर 14 देखिए मछली, मच्छर और केचुआ के मुख्य श्वसन अंग को लिखा है, ठीक है, यह हो गया। उसके बाद प्यारे बच्चों पौधे में जल का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 16 ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से विभिन्न जीवों में ऊर्जा प्राप्त करने के विभिन्न मार्ग क्या हैं, ठीक है, ये भी आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। उसके बाद प्यारे साथियों परजीवी पोषण किसे कहते हैं, उदाहरण सहित बतावे। और क्वेश्चन नंबर 18 वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया का पौधे के लिए क्या महत्व है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन की क्रिया को क्या कहते हैं, इससे क्या बनता है। क्वेश्चन नंबर 20 यकृत के किन्हीं 2 महत्वपूर्ण कार्यों को लिखें। क्वेश्चन नंबर देखिए आप दीर्घोत्तरीय वृक्काणु मतलब नेफ्रॉन की संरचना एवं कार्यविधि को लिखने के लिए बोल रहे। देखिए ये है आपका नेफ्रॉन, ठीक है, जिसको वृक्काणु बोलते हैं, ये हो गया। अब देखिए प्यारे बच्चों ये है मानव श्वसन तंत्र का वर्णन करने पूछा जा रहा है। उसके बाद मानव श्वसन तंत्र का ये वर्णन हो गया। उसके बाद प्यारे बच्चों कि ऑक्सी और अनऑक्सी श्वसन में अंतर 5 नंबर में पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद प्यारे बच्चों रक्त क्या है, इसके संघटक के वर्णन एवं इसके साथ ही कार्य करें, ठीक है। उसके बाद प्यारे बच्चों जो है क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पे आपको हम दिखाते हैं उत्सर्जन क्या है, उत्सर्जन क्या है, इसके 2 प्रमुख अंगों का वर्णन करें। और देखिए पित्त क्या है, मनुष्य में पाचन में इसका क्या महत्व है, ठीक है, पित्त क्या है। और देखिए यहाँ पे प्यारे बच्चों रक्त और लसिकाओं में अंतर, रक्त और लसिका में क्या बच्चों अंतर दिया गया है, आप लोग रक्त और लसिका में अंतर को लिखें। उसके बाद प्यारे बच्चों इंसुलिन की कमी से सामान्यतः कौन सा रोग होता है और मनुष्य में चीनी के पाचन में कौन हार्मोन सहायक करता है, तो ये हो गया, ठीक है। और देखिए यहाँ पे क्या है किन्हीं 4 हार्मोन के नाम लिखें, अनऑक्सी जिब्रेलिन साइटोकाइन F6। उसके बाद प्यारे साथियों और यहाँ पे क्या है प्रतिवर्ती क्रिया एवं प्रतिवर्ती चाप में अंतर स्पष्ट करें, ठीक है, प्रतिवर्ती क्रिया एवं प्रतिवर्ती चाप में अंतर स्पष्ट करना है आपको। उसके बाद प्यारे बच्चों पौधे में प्रकाश अनुवर्तन किस प्रकार होता है या प्रकाश अनुवर्तन क्या है, ठीक है, इसको देख लेना है। उसके बाद 2 तंत्रिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं, 2 तंत्रिकाओं के मध्य के खाली स्थान को क्या कहते हैं, ये हो गया। उसके बाद प्यारे बच्चों तंत्रिका ऊतक
कैसे कार्य करता है और जंतुओं में रासायनिक समन्वय कैसे होता है। ये सब जितने भी क्वेश्चन है, हार्मोन क्या है, हार्मोन के जो है उपयोग को लिखें, मनुष्य में पाई जाने वाली अंतःस्रावी ग्रंथि के नाम को लिखें। तो प्यारे बच्चों कौन कौन सा पाया जाता है, प्यूटरी ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, अधिवृक्क, अग्नाशय, पिनियल, पैराथायराइड ग्रंथि, जनन ग्रंथि, इसको वृषण और अंडाशय भी बोला जाता है। तो मेरे बच्चों दीर्घ उत्तरीय प्रश्न ये भी है, एक तंत्रिका कोशिका नेफ्रॉन की संरचना का चित्र बनाते थे, इसके कार्य का वर्णन करें। ये रहा नेफ्रॉन का चित्र, न्यूरॉन तंत्रिका कोशिका जिसको बोला जाता है। ये सब प्यारे बच्चों जितने भी हैं, मानव मस्तिष्क का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाए। देखें, मानव मस्तिष्क का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाने के लिए बोला गया है। मानव मस्तिष्क के प्रमुख भाग हैं, तो जो जो भाग हैं उसका नाम लिख देना आपको। निषेचन क्या है, प्राक्कन किसे कहते हैं, और देखिए प्यारे बच्चों मुकुलन क्या है, ऋतुस्राव क्यों होता है, ऋतुस्राव क्यों होता है, और प्यारे बच्चों मनुष्य में होने वाली लैंगिक संचारित रोगों के नाम को लिखें। उसके बाद प्यारे बच्चों परागकण क्या है, स्वपरागन और परपरागन में अंतर। अपरा या प्लेसेंटा क्या है, इसके मुख्य कार्य को लिखें। पुष्पों में दल पत्रों का क्या कार्य है, इसके उसको याद कर लेना है। और प्यारे बच्चों मेनार्क एवं मेनपॉज में क्या अंतर है। उसके बाद प्यारे बच्चों है गर्भ निरोधक की विभिन्न विधियां कौन कौन सी है, एक विधि का उदाहरण के साथ लिखें। ठीक है, गोली या और कंडोम एवं ऑपरेशन गर्भ निरोधक की विभिन्न विभिन्न विधियां हैं। ठीक है, जितने भी हैं आप इसको देख लीजिएगा। विखंडन बहुखंडन में किस प्रकार भिन्न है, तो इसमें अंतर बता देना आपको। ठीक है, अलैंगिक जनन की अपेक्षा लैंगिक जनन उत्पन्न विभिन्नताएं अधिक स्थायी होती है, व्याख्या करें क्यों। उसके बाद किसी पूर्ण पुष्प के अनुदैर्ध्य काट का नामांकित चित्र बनाएं। अमीबाओं में पोषण की प्रक्रिया का चित्र बनाएं। ये सारे जितने भी क्वेश्चन है, लैंगिक अलैंगिक जनन में 5 अंतर, परागकण के बाद ये सब मादा और नर जनन अंग। तो प्यारे बच्चों जितने भी मैं आपको नर जनन के प्रमुख मुख्य कार्य, मूत्र मार्ग हो गया, मानव में मादा जनन तंत्र का, अंडाशय का, गर्भाशय का, योनि का। तो HIV एड्स का पूर्ण रूप दे मतलब ह्यूमन इम्यूनोडिफेंसिव वायरस। ठीक है, एड्स एक्वायर्ड इम्यूनोडिफेंसिव सिंड्रोम। जीवाश्म क्या है, जितने समझाते अंगों से आप क्या समझते हैं। प्यारे बच्चों जितने भी क्वेश्चन है आप लोग इसको करके जाइए, आपके एग्जाम में आप अब जाके गर्दा हो रही है। तो मिलते हैं प्यारे साथियों आंसर की के साथ। जय हिंद, जय